दोस्तों, फ्लाई वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आज का जो टॉपिक है वो यूरोपियन यूनियन में जितने भी शेंगेन लोकेशन है वहां पे जो विजिट वीजा है उसमें हर एक साल कुछ ना कुछ जो यूरोपियन यूनियन है वो कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आता रहता है। अब ये चेंजेस लाने का उनका जो मतलब है वो क्यों है। पहले तो क्या था कि जितने भी लोकेशन थे वो सारे लोकेशन का जो इंफॉर्मेशन है ना वो इंडिविजुअल ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी। अभी क्या हुआ है कि धीरे धीरे जितने भी शेंगेन लोकेशन है, इवन दो फिंगरप्रिंट वाले जितने भी कंट्रीज है, वो धीरे धीरे वो अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो अनलीगल जो एंट्रीज है और बहुत सारे जो लोग हैं वो जर्मनी में भी बहुत सारे जो कपल्स है वो एंट्री ले चुके हैं ऑलरेडी, और लेने के बाद वो ऐसा बोल देते हैं कि भाई हमारी कंट्री में वो जो रेफ्यूजी का स्टेटस है वो लेने की ट्राई करते थे, और बहुत सारे लोग उनको रेफ्यूजी का स्टेटस मिल भी चुका है। मगर उनको ये बेसिकली क्या है कि रेफ्यूजी में इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, और उनको भी बंदे तो चाहिए लोअर लेवल पे, वर्कर लेवल पे जो उनको बंदे चाहिए, तो उनके हिसाब से वो लोग दे भी देते थे। मगर बहुत सारे लोग फिर एंट्री लेने की शुरुआत हो गई, तो उससे वजह से क्या हुआ कि ये धीरे धीरे अब टाइट हो रहा है सिचुएशन। तो उसके बारे में मैं एक थोड़ी डिटेल में आपके साथ थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करके मुझे पूछते हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा एक वीडियो बना दूं तो उससे आपको शायद कुछ हेल्प हो जाए। द शेंगेन वीजा रूल्स आर ऑलवेज चेंजिंग, चैलेंजिंग, and they need regular changes with the passage of time. For these reason, अच्छा, ये जो चेंजेस होता है ना दोस्तों, वो ट्राई एंड एरर के बेसिस पे होता है। मतलब उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से वो लोग अपने आप में जो भी उनकी जो सिस्टम है उनमें चेंजेस लाते रहते हैं। फॉर दिस रीजन यूरोपियन यूनियन इज नाउ अपडेटिंग वीजा कोड एंड ब्रिंगिंग इंपोर्टेंट चेंजेस इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस मोर फैसिलिटीज फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। अभी इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस पर्पस के लिए जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स होते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, तो उनको भी ये वो शकंजे में फंस जाते हैं। मतलब जो अच्छे इंसान हैं, जो बार बार ट्रैवल करते हैं, अपने काम के लिए ट्रैवल करते हैं, तो जब भी वो लोग एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनको एक शक के नजरिए के दायरे से देखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान के चेहरे से तो पता नहीं चलता कि वो मतलब कैसा है। तो उनकी वजह से ये लोगों ने क्या किया कि उनका जो एक वीजा कोड की जो इंटरनल एक सिस्टम थी ना, वो कोडिंग सिस्टम में भी उन्होंने चेंजेस किया है। and those who wants to have multiple entry visa of Schengen zone, तो obviously जिनको बार बार आना जाना रहता है तो उनको तो, अगर उन्होंने कोई भी टाइप का इमिग्रेशन का लॉ उन्होंने ब्रेक नहीं किया है, तो ऑब्वियसली वो तो कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे, और अपने काम पूरा करके वो फिर अपने होम कंट्रीज में वापस आ जाते हैं। तो उनको कुछ परेशानी ना हो उनकी वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। दैट इज कंप्लीटली इंटरनल चेंजेस। उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि आपको खाली इतना ही समझना है कि ये थोड़ा स्मूथ कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं स्मूथ इसीलिए क्योंकि उनको भी फायदा है, हमें भी फायदा है। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको फायदा है, और अगर आप गलत हो तो फिर आप पकड़े जाएंगे। EU ambassadors approved on behalf of the Council the informal agreement reached between representatives of the European Parliament and the Romanian presidency of the Council on the proposal amending the visa code. तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो टेरिटरीज है वो सिंक्रोनाइज हो रही है। अभी बिग चेंजेस क्या है? द मेजर चेंजेस विच हैव बीन मेड कवर बेटर कंडीशन फॉर लीगल एंड रेगुलर ट्रैवलर्स। जैसे मैंने पहले बोला कि जो रेगुलर ट्रैवल्स, जो जो लोग अपने काम की वजह से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे उनको कुछ दिक्कत ना हो। चेंजेस टू वीजा एप्लीकेशन फीस एंड बेटर कोऑपरेशन ऑन रेडमिशन ऑफ इरेगुलर माइग्रेंट्स। तो इरेगुलर माइग्रेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो किसी ना किसी एक बेस बना के फिर वो एंट्री ले लेते हैं, और वहां जाके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, और डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद वो वहां पे ओवरस्टे हो जाते हैं, और या तो फिर रेफ्यूजी का स्टेटस दे लेते हैं।
जैसे अभी समझ लो, एक एग्जांपल के तौर पे अभी इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है जम्मू कश्मीर में, तो वहां का जो बंदा है वो अगर वहां पे विजिट वीजा लेके उतर जाए और उनको रेफ्यूजी का स्टेटस चाहिए तो मिल सकता है। मगर अगर कोई ऐसा बोले कि मैं गुजरात से हूँ और मुझे रेफ्यूजी का स्टेटस चाहिए, तो वो दिमाग में नहीं बैठता है, क्योंकि गुजरात में ऐसा कोई वायलेशन की कोई सिचुएशन अभी फिलहाल नहीं है, तो उनकी जान को कोई खतरा भी नहीं है। तो ऐसा मामला है। Here we will discuss these one by one to understand properly. Better chances and conditions for legal travelers. ये सारा मामला बेसिकली ऑब्वियसली जब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं तो सबको, जो भी ट्रैवलर्स जो भी आते हैं एयरपोर्ट पे, उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो उनमें जो सही इंसान होता है उनको भी भुगतना पड़ता है, तो वो ना भुगते और उनको कुछ दिक्कत ना हो, तो उनकी वजह से ये लोगों ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन, जो ऐसा एक अपनी इंटरनल सिस्टम को वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो सही बंदा है उनको प्रॉब्लम ना हो। अभी देयर हैव बीन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू इंप्रूव बेटर कंडीशन फॉर रेगुलर एंड लीगल ट्रैवलर्स विद द फॉलोइंग इंप्रूवमेंट। Once a candidate wants to apply for a Schengen visa, he or she can apply for the visa up to 6 months. वो 6 month तक का वीजा अप्लाई कर सकता है और 15 दिन से पहले ही, मिनिमम 15 डेज से पहले करना पड़ेगा। The application form can be completed and signed electronically. पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉनिकली पहले आप नहीं डाल सकते थे, तो अभी धीरे धीरे जितना हो सके थोड़ा जो प्रोसेस है पूरा वो सिस्टम ओरिएंटेड, वो लोग एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक वो लेने की शुरुआत कर दी है उन लोगों ने। वैसे तो ऑलमोस्ट हो गया है, मगर धीरे धीरे अपने आप को वो बेटर बनाते हैं। कंडीशंस विल बी मोर इजी फॉर दोज हु रेगुलर ट्रैवलर्स एंड हु वांट्स टू अप्लाई मल्टीपल वीजा। A harmonized approach to the issuing of multiple entry visas for regular travels with a positive visa history is introduced. तो इंट्रोड्यूस मतलब जो पॉजिटिव हिस्ट्री उनकी जो होती है, आपकी जो वीजा हिस्ट्री होती है, वो भी उनको एक्सेस मिल जाता है। हर एक कंट्री को, दूसरी कंट्री को भी एक्सेस मिल जाता है विद अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन वैलिडिटी रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 years। ऑब्वियसली अभी आज मुझे ऐसा सुनने को आया है कि जो अमेरिकन लोग हैं, मतलब यूएसए, जिसके पास ग्रीन कार्ड होल्डर है या तो सिटीजन है वहां पे, तो अमेरिकन लोगों को यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे जो नेशंस है, बहुत सारे जो लोकेशन है, उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा सुनने को आया है। अभी दैट इज नॉट अ फाइनल, जब आएगा तब मैं आपको इंटीमेशन दूंगा। ये एक नॉलेज की बात है मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंक्रीज इन वीजा एप्लीकेशन फीस, तो फीस थोड़ी बढ़ेगी 60 यूरो से लेके 80 यूरो। दिस हैज बीन डिसाइडेड सो दैट द मेंबर स्टेट कैन इजीली कवर प्रोसेस कॉस्ट। तो जैसे महंगाई बढ़ती है तो वो प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। एंड फर्दर इन फ्यूचर आफ्टर द टाइम ऑफ एवरी 3 years द वीजा फी विल बी रिवाइज्ड। बेटर कोऑपरेशन एंड रेडमिशन ऑफ रेगुलर माइग्रेंट्स, तो जो पहले यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस थे उनमें कॉपरेशन नहीं था, तो वो कॉपरेशन इसीलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो असाइलम की जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिजेक्शन देना तो किस वजह से देना, तो ये धीरे धीरे सब सिंक्रोनाइज हो रहा है। द यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड टू take serious steps towards third countries that do not cooperate towards illegal admission of its national into European Union member state. There are a lot of countries whose national enter European illegally and then apply for asylum. जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे जो कंट्रीज है वो फिर ऐसे ही विजिट वीजा लेके किसी भी तरह से फिर वो लेने की ट्राई करते हैं रेफ्यूजी का स्टेटस। उसमें एग्जांपल के तौर पे मैनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड इराक could be badly hit for its new visa applicants if the government do not cooperate with European Union member state to decrease the rate of illegal immigrations from their countries। तो ये जो मैकेनिज्म ये जो डेवलप हो रहा है
वो अल्टीमेटली अनलीगल लोगों को, पहले क्या था कि कुछ ना कुछ बेस बना के फिर वो पेपर्स बना के झूठ मूठ का बोल के फिर वो लोग रेफ्यूजी का स्टेटस ले लेते थे। अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो फिंगरप्रिंट भी आ गई, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो आप हाइड नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ये फिंगरप्रिंट मतलब आप डालें, पासपोर्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है, क्योंकि फिंगरप्रिंट ही आपकी आइडेंटिटी हो गई है। द मैकेनिज्म विल बेस्ड ऑन द फैक्ट that the Commission will regularly assess third countries' cooperation on red missions. His will be done on the basis point where a country is not cooperating. The Commission will propose that the Council adopt an implementing decision apply specific restrictive visa measures related to visa processing and eventually visa fee. तो ये अपने आप को इन शॉर्ट बेटर बना रहे हैं। तो अभी आप ऐसा सोचते हो कि मैं कुछ ना कुछ वीजा लेके यूरोप में एंट्री ले लूंगा और एंट्री लेने के बाद मुझे रेफ्यूजी का इजीली स्टेटस मिल जाएगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है अभी। तो क्योंकि इसमें क्या है कि धीरे धीरे पूरा डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है, एंड उसकी वजह से होगा क्या कि जो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, एवरीथिंग शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। तो उसकी वजह से जो डिसीजन ये लोग जो भी अपना जो प्रोसेसिंग में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो विल बी वैलिड फॉर नो मोर देन 1 year एंड कैन बी रिन्यूड. दिस विल श्योरली रिजल्ट मोर वीजा रेशियो एंड स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन वीजा सिस्टम. तो ये पूरा स्ट्रीमलाइन में लाने की बात है, और धीरे धीरे जो बंदा सही है, जो गलत नहीं कर रहा है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये. एंड दोस्तों दूसरी बात की मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कोई लोग ऐसे हैं मतलब जिनकी एज तकरीबन 30 है, हस्बैंड वाइफ दोनों पूरी फैमिली है, और उन्होंने बैचलर कंप्लीट किया है, मास्टर कंप्लीट किया है. उसके बाद अगर उनके पास 3 to 4 या तो 5 years का कोई पर्टिकुलर स्किल्ड कैटेगरी में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आप वैसे भी कोई छोटा मोटा कोर्स सिलेक्ट करके स्वीडन या नेदरलैंड कहीं पे भी जा सकते हो. मतलब यूरोप में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, एंड उस ऑप्शन को अगर आप देखना चाहते हो तो हमारी कंपनी के मेल आईडी पे अपना बायोडाटा पूरी डिटेल के साथ हमें कंपनी के मेल आईडी पे ड्रॉप कर दीजिए. जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो मेरी जो टीम है उसको एक्सेस करेगी, एंड उसके बाद आपको रिवर्ट मिल जाएगा. तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि वहां पे जाने के बाद आप फैमिली को भी साथ में ले जा सकते हैं, एंड वहां पर अपने बच्चे को भी साथ में ले जा सकते हैं, एंड जाने के बाद आप सेटल भी हो सकते हो. और एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि वर्क परमिट में मत पड़ो आप, क्योंकि वर्क परमिट की इतनी इंक्वायरीज आती है और इतनी धोखाबाजी होती है. मैं बहुत सारे अपने वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ, मगर किसी को समझ में नहीं आता है और फिर वो उसका पैसा चला जाता है. तो एक सिस्टम से काम करना पड़ेगा, किसी न किसी तरह से आपको एक बेस बनाना पड़ेगा. एम्प्लॉयर के सामने आप खड़े हो जाओ. एम्प्लॉयर के सामने जब आप काम करेंगे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप काम करेंगे तो वो अपने आप एम्प्लॉयमेंट इशू करेगा. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है. दोस्तों थैंक यू वेरी मच. ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा. एंड जिन लोगों को फॉरेन सेट होना है, कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, वो लोग मेरी फ्लाईवर्ल्ड इंडिया जो यूट्यूब चैनल है एंड उसको फॉलो कर सकते हो आप. एंड अपने ग्रुप में जितना हो सके ये वीडियो शेयर करिए, कहीं ना कहीं किसी का भला हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.